औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों पर अपना करम करे, अपनी रहमत करे। आज हमारे पास मुरक्कब नब्ज़ों में जिस नब्ज़ के मुतालिक बयान है वो नब्ज़े ज़ुल्फ़ित्रा है। आज हमारी कानून मुफ़ीद रज़ा की तरबियती नशिस्त का 16वां दिन। मेरी दुआ है कि ये सब सिलसिला बहुत जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके और आप तमाम लोगों को नाफ़ा नसीब हो। आमीन। आज हमने जिसके मुतालिक बात करनी है वो है नब्ज़े ज़ुल्फ़ित्रा। फ़त्रा मतलब कि ठहरने वाली। नब्ज़े ज़ुल्फ़ित्रा बमानी वक्फ़ा, सुकून और ठहराव है। ये एक ऐसी नब्ज़ है कि जो चलते चलते वहाँ रुक जाती है जहाँ इसके चलने की तवक्को होती है, या ये वो नब्ज़ है जो वहाँ सुकून इख्तियार करती है जहाँ इसने चलना होता है। नब्ज़े ज़ुल्फ़ित्रा एक ऐसी नब्ज़ है जिसमें इनबसात या हरकत या कुरा जहाँ लगना था वहाँ पर ये रुक गई, वहाँ पर इसने सुकून ले लिया। ये नब्ज़ जब नबास मरीज़ की कलाई पर हाथ रखता है और महसूस करता है कि नब्ज़ चल रही है, रुक गई है, यानी मरीज़ नब्ज़ ठोकर लगाती है, फिर रुकती है, फिर ठोकर लगाती है, फिर रुकती है, फिर ठोकर लगाती है और फिर रुकती है। अब जब ठोकर लगानी चाहिए थी उतने वक्फे पर, अब उसने ठोकर नहीं लगी, रुक गई और कुछ ज़्यादा वक्फा लेने के बाद फिर चलती है। यानी बखूबी माहिर नफ्स आदमी इस बात को समझ जाता है कि यहाँ तो कुरा लगना चाहिए था, यहाँ तो ठोकर लगनी चाहिए थी, यहाँ ये रुक क्यों गई। ये नब्ज़ मरीज़ के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये मरीज़ के हक़ में अच्छी अलामत नहीं है। यहाँ ये नब्ज़ नहीं रुकी बल्कि मरीज़ का दिल रुक गया है। हमने जब मुफ़रद नब्ज़ें आपको पढ़ाई थी तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि नब्ज़ में नब्ज़े नज़म था, उसमें था मुख्तलिफ नज़म और गैर मुख्तलिफ नज़म। मुंतज़म मामला यानी नब्ज़ चलते चलते अपने इंतज़ाम में खलल पैदा करती है, नब्ज़ चलते चलते अपने इंतज़ाम से नाफरमान हो जाती है। यहाँ पर भी ज़ुल्फ़ित्रा का मतलब यही है कि एक ऐसी नब्ज़ जो जहाँ उसके चलने की तवक्को थी वहाँ वो रुक गई। लेकिन अगर ये वक्फ़ा, रुकने का वक्फ़ा हर बार एक ही है, यानी कि अपने नज़म में वो कायम है, तो ये मरीज़ के लिए ख़तरे की, मौत की दलील है। मिसाल देती हूँ कि एक मरीज़ है जिसकी नब्ज़ हमने देखना शुरू की। मिसाल देती हूँ कि यहाँ 15 के बाद नब्ज़ रुक गई। जब नब्ज़ चलना शुरू हुई आपने तब से नहीं गिननी, बल्कि नब्ज़ चलते चलते जिस जगह रुक गई उसके बाद से गिनती शुरू करनी है। मिसाल देती हूँ कि आपने गिनती शुरू की और वो 15 ठोकरों के बाद नब्ज़ जहाँ ठोकर 16वीं लगानी थी वहाँ वो रुक गई, और रुकने के बाद कुछ वक्फ़ा लेती है और फिर चलती है, फिर गिनना शुरू करते हैं तो वो फिर 15 के बाद रुक गई। यहाँ पर मरीज़ के लिए परेशानी है, यहाँ मरीज़ के लिए दिक्कत है, यहाँ मरीज़ को खौफ की बात है, उसके लिए मौत उसके करीब है। मिसाल दे रहे हैं कि आज आपने नब्ज़ देखी और वो 15 ठोकरों के बाद अपने नज़म पर कायम थी। अगले दिन आपने यही मरीज़ बुलाया और इसकी नब्ज़ आज देखी तो मालूम पड़ा कि 15 के बाद आज 14वें पर नब्ज़ रुक रही है, अगले दिन 13वें पे रुक रही है, फिर उससे अगले दिन 12वें पे रुक रही है। 12 ठोकरों के बाद नब्ज़ रुक जाती है। तो ये वो हुक्म है जो पहले ज़माने के तबीब लगाते थे कि इस मरीज़ की फ़लाँ दिन मौत हो जाएगी, इतने दिन के बाद इस मरीज़ की ज़िंदगी का दिया बुझ जाएगा। और ये बात, ये कौल, ये फतवा, ये हुक्म लगाना तबीब के 4 चांद का सबब भी बनता है। मगर यहाँ अब कुछ पहलू हैं। अव्वल तो तसल्ली कर ले कि नब्ज़ वाकई इतने दिनों के बाद ख़त्म हो रही है। फिर उस मरीज़ से कभी भी कोई दवा ना ले, मरीज़ को कोई भी दवा के पैसे ना ले उस मरीज़ से, और उसके लवाहिकीन को भी मत बताएं। हमें बताया गया कि मरीज़ से बहाना लगा दें कि भाई कुछ वक्त है, मेडिसिन बनानी है,
اتنے دن لگ جائیں گے، جتنا خطرہ دیکھو اتنے ہی دنوں کے بعد مریض کی دوائی کا کہہ دو کہ میرے پاس تیار نہیں ہے، یا پھر مریض میں لواحقین میں سے کسی ایک کو بتا دو کہ مریض کی اتنے دن بعد موت ہو جائے گی۔ مگر میرے نزدیک مریض کے لواحقین کو قبل از وقت اگر ان کو ہم پریشان کر رہے ہیں، قبل از وقت ہم ان کو اس غم کی خبر کو سنا دیتے ہیں، تو مریض کے لواحقین کا غم مریض کی قوت کو اور کمزور کر دے۔ ایسا نہیں کریں، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ مریض کی جان بچ جائے۔ بعض چیدہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جاتا ہے اور اس کی مرض کے اندر جو قوت ہے وہ اود جاتی ہے، قوت طاقت لے جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ صحت کی طرف چلا جاتا ہے، مریض معجزانہ طور پر صحت کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کی نبض دیکھیں، وہ 15 کے بعد، اگلے دن 14 کے بعد، پھر 13 کے بعد، پھر 12 کے بعد رک رہی ہے، آپ اس کو فی سبیل اللہ دوائی دیتے ہیں، اپنی طبیعت اپنے استطاعت کے مطابق تریاق اور اکسیر دینا شروع کر دیں، جس میں تحریک میں آپ کو ذوالفطرہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں اور مریض کے لواحقین میں سے کہہ دیں کہ دیکھیں جی میں دعا کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ مریض ٹھیک ہو جائے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ سے فیس لوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس کیس میں مریض کے گھر والے بھی اور ہمیں طبیب ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک بذات خود آخری دم تک کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دے۔ نبضیں جب ہر ایک گنتی کے بعد ٹھوکر لگا رہی ہیں، یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ منتظم تھی، نظم سے قائم تھی، یہ مریض کے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک اور نبض بھی ہوتی ہے جسے مختلف غیر منتظم کہتے ہیں، یعنی وہ نبض جو کبھی پہلے ہی پورا آپ نے چیک کیا، 15 کے بعد رک رہی ہے، پھر 21 کے بعد رک رہی ہے، پھر 30 کے بعد رک رہی ہے، پھر 24 کے بعد رک رہی ہے، مطلب کہ اپنے انتظام میں غیر منتظم ہے، بدنظمی نافرمانی پر قائم تو ہے، مگر اس غلطی کو بار بار ایک ہی رپیٹ کے ساتھ تداب کے ساتھ نہیں دہرا رہی۔ اس طرح کے فترے میں مریضوں کا علاج کر دیتے ہیں۔ حکیم جتنے بھی پرانے گزرے ہیں، کئی اطباء کرام نے ذوالفطرہ کی اتنی اقسام بیان کی ہیں کہ کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ، 4400 سے زیادہ ذوالفطرہ کی اقسام موجود ہیں۔ ہمیں یہاں صرف یہ سمجھنا ہے کہ جب چلتے چلتے نبض مریض کا دل رک گیا ہے، ٹھوکر نہیں لگی ہے، وقفہ آ گیا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ وقفہ بار بار ایک ہی گنتی سے آ رہا ہے۔ اگر بار بار ایک ہی گنتی سے آ رہا ہے تو یہاں مریض کا علاج احتیاط سے کریں، پیسہ نہ لیں، لواحقین کو کہہ دیں بھئی اللہ کرم کرے گا ورنہ مریض کی طبیعت بڑی خراب ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے دوا دے رہا ہوں، معاوضہ نہ لیں۔ اگر موجزانہ طور پر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم میرے نزدیک غمگین نہ کریں اس کے گھر والوں کو۔ اور اگر نبض غیر منتظم فترہ ملتی ہے، کبھی 12، کبھی 14، کبھی 25، کبھی 24، کبھی 30، کبھی 50، 52 کے بعد، اس کنڈیشن میں مریض کو علاج دیتے ہیں۔ نبض ذوالفطرہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قوتیں اتنی ضعیف ہوتی ہیں کہ وہ چلتے چلتے کچھ دیر آرام کرتی ہیں، آرام کے بعد پھر اٹھتی ہیں، پھر چلنا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر کوئی نگہانی طور پر کوئی ایسا مرض اس کے اندر لگ گیا ہے کہ نفس اور طبیعت اور قوت جو ہے وہ اپنی تحریک سے متنفر ہو گئی ہے، مریض کی ٹھوکر جہاں لگانی چاہیے تھی وہ وہاں آرام کر رہی ہے، ٹھوکر لگانے سے منع ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں ذوالفطرہ کے اندر، مگر کبھی 5 کے بعد ٹھوکر رک گئی، کبھی 6 کے بعد ٹھوکر رک گئی، کبھی 20-22 کے بعد رک گئی، تو یہ گنتی رہتی ہی ہے۔ اور قانون مفرد اعضاء میں زیادہ تر ذوالفطرہ کا کیس غدی عضلاتی تحریک میں آتا ہے۔ یہ بہت بڑا راز ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جب چلتے چلتے مریض کی نبض رک رہی ہے غدی عضلاتی تحریک میں، ہم لوگ ملین ایک سے علاج دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہی مریض آتا ہے اور اس کی نبض کا فترہ دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ذوالفطرہ آئے تو غیر منتظم اگر ہے، کبھی گنتی بدل رہا ہے، کبھی زیادہ جلدی خطرہ لگ رہا ہے، کبھی بہت بعد میں لگ رہا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ غیر منتظم فترہ یا منتظم فترہ جو اپنی غلطی پر بار بار دہرا رہا ہے یا پھر اپنی غلطی پر
نہیں दोहरा रहा। दोनों केसों में जब आपने नब्ज़ देखनी शुरू करनी है, जहाँ फतरा आ जाए गिनती वहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि मरीज़ अपने पास आया है, हो सकता है पीछे वो कितने नब्ज़े उसके गुजर गए हैं, आपने नब्ज़ देखी, आपको 3 के बाद मिलता है। आपने ये नहीं सोचना कि अब 3 ठोकरों के बाद इसका नब्ज़ा आया है, मैंने गिन लिया, नहीं, जहाँ रुक गया वहाँ से गिनती शुरू करेंगे। ये आपको सही तकसीम बताएगी कि वाकई हर 15 के बाद, हर 14 के बाद ठोकर लग रही है या फिर ये आगे पीछे हो रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ सवाल आता है कि मरीज़ की नब्ज़ कितनी ठोकरों तक देखनी चाहिए। एक भाई ग्रुप में हमारे पूछ रहे थे कि कुछ लोगों को देखा है कि नब्ज़ हाथ रखते हैं और फ़ौरन छोड़ देते हैं, तभी फ़ौरन तशख़ीस कर लेते हैं, कुछ बड़ा टाइम लगाते हैं, तो ये क्या मामला है? इसमें यह है, देखिए एक सेहतमंद हट्टा कट्टा आदमी आपके पास बैठा है, आप उसकी नब्ज़ में देखते हैं कि फ़तरा मौजूद है, आप तबीब है ना, आप उसकी सेहत देखते हुए बड़ी तसल्ली से, इत्मीनान से, सुकून से मरीज़ की नब्ज़ देखें, मालूम करने की कोशिश करें कि मुंतज़म फ़तरा कहाँ आ रहा है, कौन कौन से अंदाज मिल चुके हैं, मरीज़ के अंदर की हालत कैसी है। अगर मरीज़ आपके पास बहुत ज़ईफ़ है, बहुत कमज़ोर है, वो ऐसे लटक लटक के आपके पास आ रहा है, ताकत उसके अंदर नहीं है, अब यहाँ इतनी देर तक नब्ज़ देखने का क्या माल, वो मरीज़ उकता जाएगा, आपको नब्ज़ कब तक दिखाएगा। मरीज़ की सेहत के एतबार से भी कोशिश किया करें कि नब्ज़ों को कैसे देखें। बाज़ जगह लिखा है कि नब्ज़ 30 पोरों तक देखें, 30 ठोकरों तक देखें, और बाज़ में लिखा है कि 12 ठोकरों तक देखना काफ़ी है। मगर फ़तरा वाले मामले में जब आपकी मरीज़ की नब्ज़ फ़तरे के अंदर आ जाए तो मेरे नज़दीक मरीज़ की कलाई की इस साइड पर हाथ रख लें, अपना दूसरे हाथ से उसको ऐसे चेक कर लें, यहाँ चेक कर रहे हैं हम, उसको सहारा दें ताकि उसको तकलीफ ना हो, और नब्ज़ें 30 पोरों तक देख लें, 30 ठोकरों तक मरीज़ की नब्ज़ देख लें कि 30 ठोकरों तक अगर वो फ़तरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 30 ठोकरों तक मरीज़ की नब्ज़ देख लेते हैं, कोई फ़तरा उसमें नहीं आ रहा, तो मैं अमूमन अपने मरीज़ों की नब्ज़ को देखने में थोड़ा वक्त लेती हूँ, उजलत नहीं करती कि ऐसे देखी और छोड़ दिया, ऐसा मैं नहीं करती। दूसरी बात प्यारे भाई सामीन कराम, जो एक बहुत ज़रूरी बात है, जब नब्ज़ गैर मुंतज़म आपको मिलती है, फ़तरा 16 के बाद, 15 के बाद, 20 के बाद, 24 के बाद मुख्तलिफ है, तो इसमें हम मरीज़ को अक्सीर भी देंगे और मलयन भी देंगे। और जब हमारे पास नब्ज़ फ़तरा आती है तो तरियाक ही इलाज है। मुंतज़म फ़तरा है, हर 14 के बाद, हर 15 के बाद मरीज़ को देना उसके जहर काटने की दवाई, उसके दिल को ताकत देने की तरफ लगा दें, तरियाक और अक्सीर मिला करके दे दें, और मरीज़ के लवाहिकीन से पैसे मत लीजिएगा। बेशक उन्हें बता दें कि देखें मेरे नज़दीक तो मरीज़ ख़त्म है, खाली है, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इलाज कर रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह ताला इसको मुआवजा कर दे और ये ठीक हो जाए। नब्ज़ुल फ़तरा के असबाब बताए हैं आपको कि या तो अंदरूनी कोई ऐसा मर्ज़ लाहक हो चुका है, तबीयत उसकी तरफ मुतवज्जा ऐसी है कि आप वो फ़तरा, वो जो तहरीक पर कोरा ठोकर लगानी थी वहाँ से वो रुक गई है, या फिर मरीज़ के कुव्वत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो चलते चलते थक जाती है और कुछ देर का आराम ले लेती है। आज हमने यही बताया आपको, ज़ुल्फ़तरा बहुत अहम नब्ज़ है, क्योंकि ये मरीज़ की मौत और मरीज़ की ज़िंदगी की तरफ दलील देती है। फ़तरा जितने दिनों बाद आ रहा है, मरीज़ उतने दिनों बाद मर जाता है। एक बात और है, हमारे उस्तादों ने बताया कि डिजिट 16 अदद एक ऐसा अदद है फ़तरा के अंदर कि एक मरीज़ देखा 16 के बाद उसके पास फ़तरा आ रहा था, फिर चेक किया, फिर 16 के बाद, अगले दिन उसको बुलाया, फिर 16 के बाद, उससे अगले दिन हफ्ते बाद बुलाया, फिर 16 के बाद, मरीज़ का फ़तरा 16 के बाद हर 16वीं ठोकर उसकी रुक जाती है, और 10 साल बाद भी मरीज़ मिलता है तो फिर उसकी 16 के ऊपर नब्ज़ रुक जाती है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। अगर आप किसी मरीज़ की फ़तरा देखते हैं मुंतज़िम हर 16 के बाद, अगले दिन उसको बुलाकर फिर चेक करें। अगर दिन घटना शुरू हो गए हैं, अगर दिन कम होना शुरू हो गए हैं, 14, 15, 13, 12, तो यहाँ पर समझें कि नुकसान हो रहा है। और अगर एक ही तरतीब मुसलसल कायम है तो वो अंदर तबीयत किसी नागहानी बीमारी आर्ज़े की तरफ लगी हुई है और वो ठोकर से खलल कर चुकी है। यही ज़ुल्फ़तरा का बयान था
ہمارے پاس بڑے مریض آتے ہیں ذوالفطرہ کے، یقین کیجئے غیر منتظم بھی آتے ہیں، نبضیں اتنی بگڑ گئی ہیں کہ قوتیں ان کو سنبھال نہیں پا رہی ہیں اور بار بار وقفہ آتا ہے۔ صابر صاحب نے فرمایا کہ ذوالفطرہ مریض کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے، چاہے وہ منتظم ہے چاہے وہ غیر منتظم ہے، دونوں ہی کیسوں میں دل مجبور ہو گیا ہے، قوت ٹھوکر نہیں لگا پا رہا۔ یہاں سوچ کر سمجھ کر علاج کرنا ہے، اور امید کر رہی ہوں کہ آج آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔